हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारिएट वंस अगेन। तो आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे आप GBPUAT के नाम से भी जानते हो, जो पंतनगर उत्तराखंड में है। तो बेसिकली इसमें एडमिशन पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स ले सकते हैं। तो सिर्फ उत्तराखंड के ही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं, बल्कि सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये रहता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सीट्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। पेमेंट सीट का मतलब ये है कि भाई जिस कोर्स में आप एडमिशन लोगे तो आपको पेमेंट सीट मिलेगी। पेमेंट सीट का मतलब ये है कि जो नॉर्मल फीस होती है, जो नॉर्मल सीट की फीस रहती है उससे कुछ ज़्यादा पैसे देकर आपको जो है यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस रहता है। तो पेमेंट सीट्स के लिए अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, और बाकी जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं वो जो नॉर्मल सीट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल हैं, और जो पेमेंट सीट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबल हैं। तो ये है कि हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जितने भी हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आपका बैचलर इन वेटनरी साइंस है, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। ठीक है, जो कि डॉक्टर बनना चाहता है, एनिमल लवर है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। फिर BFSC है, बैचलर इन फिशरी साइंस। फूड टेक है, ठीक है, होम साइंस है, कम्युनिटी साइंस है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, और बाकी आपका बायोटेक वगैरह से रिलेटेड भी कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो इसी जैसी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम दुवासु है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी करके, जो कि मथुरा में है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है, तो आप उसको जाकर देख लेना। वहाँ पर भी यही सेम कोर्सेज आपको मिलेंगे जो इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वहाँ पर भी वही सेम केस है कि पेमेंट सीट वगैरह के लिए मतलब अदर स्टेट के एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीट्स हैं उनके लिए सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स ही अलाउड हैं। तो वो वीडियो आप जाकर देख लेना, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि फॉर्म कब तक आएंगे, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी रहती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और कोर्सेज की क्या फ़ीस रहती है, कितने साल का कौन सा कोर्स है, क्या स्कोप रहता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्या है सभी कोर्सेज के लिए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देख सकते हो। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अप्रैल में आएगा। तो लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है ये। एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक इन्होंने डेट दी थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस साल भी सेम यही केस रहेगा, हर साल 1 अप्रैल को फॉर्म आ जाते हैं, और 30 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट रहती है। और इसके अलावा अगर फॉर्म की फीस की बात करें तो जनरल और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1200 रुपये फीस है, और SC ST और या PH कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए 600 रुपीज़ है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के फीस की बात हो गई। ठीक है, और उसके बाद है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्होंने ये लिखा है कि फॉर UG एंड PG कोर्सेज बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड आर एलिजिबल फॉर नॉर्मल एज वेल एज पेमेंट सीट, वेयर एज अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पेमेंट सीट। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा है कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स में ऑल्सो गेट एडमिशन टू UG प्रोग्राम्स एक्सेप्ट BVSC। ठीक है, थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन conducted by Indian Council of Agriculture Research. The admission of other state candidate to BVSC shall be done on the basis of NEET UG। तो यहाँ पर देखो, जो बैचलर इन वेटनरी साइंस कोर्स है उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन इन्होंने ये दी है कि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं वो तो इसका एग्जाम देके BVSC कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर अदर स्टेट वालों को लेना है तो उनको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो नीट UG आप 2025 वाला जब आप दोगे, उसके बाद VCI जो होता है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अपनी खुद की काउंसलिंग करवाता है। एंड उस काउंसलिंग में क्या होता है, इस कॉलेज की 15% जो सीट्स हैं वो उसके थ्रू फिल की जाती हैं। बाकी 85% सीट्स पर यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, जो इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होता है। तो अगर अदर स्टेट वालों को बैचलर इन वेटनरी साइंस में एडमिशन लेना है तो उनको पहले नीट देना पड़ेगा, नीट के बाद उनको VCA की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तब वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बैचलर इन वेटनरी साइंस में। और जो मतलब जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली एग्जाम देके BVSC और बाकी जितने भी सारी सभी कोर्सेज हैं उन सब में एडमिशन ले सकते हैं। और BVSC को छोड़ के बाकी जितने अदर कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम देखिए एडमिशन होगा अदर स्टेट कैंडिडेट्स का भी। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं, और उसमें जो है फिर एलिजिबिलिटी वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस बताया। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है उसके लिए वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। वेबसाइट यहाँ पर मेंशन नहीं की है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसकी जो वेबसाइट है वो है GBPUAT। आप बस वहाँ पर सर्च कर लेना गूगल पर, आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और 1 अप्रैल से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई है। ये आपकी जो है स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी हमारे लिए इरेलीवेंट है, बिकॉज हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीटेक प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो जिसको बीटेक करना है उनको जेई का एग्जाम देना पड़ता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। जेई आपको पता होगा, जेई मीन्स, वो आपको देना पड़ता है। और बाकी जो यहाँ पर बीटेक फूड टेक है और बीटेक बायोटेक है, उसमें जो है जेई के बेसिस पर एग्जाम मतलब एडमिशन नहीं होता, उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन होता है। तो वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, फिर एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की डेट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये आप देख पा रहे होगे, ये तो मास्टर्स और यूजी दोनों के लिए दिया है। तो एडमिशन टू ऑल यूजी एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, शेल बी मेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द ensuing एकेडमिक ईयर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो एग्जाम डेट आपकी रहती है वो जून में रहती है। जैसे पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था यूजी प्रोग्राम्स का, जो उसकी सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा है, तो ये 9 जून को करवाया गया था एग्जाम। और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है, सुबह 10 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। यूजी प्रोग्राम के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड में आप देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम सेंटर हैं। एक तो अल्मोड़ा है, फिर देहरादून है, फिर हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, ऋषिकेश एंड श्रीनगर गढ़वाल। तो ये सभी आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपके उत्तराखंड में रहते हैं। तो जिनको भी इसका एग्जाम देना उनको उत्तराखंड आना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे देखो मेरे लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी सही चॉइस है। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जिसका भी इसमें एडमिशन होता है काफ़ी लक्की समझे वो अपने आप को, बिकॉज यहाँ से आप पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे, ठीक है, इस बात की गारंटी रहती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, gbpu80.org.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की मैंने आपको बता ही दिया। और ये तो पीएचडी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये पीएचडी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कितनी सीट्स हैं। बट अभी हम यूजी के ऊपर चलते हैं सीधे, ठीक है। ये आपके मास्टर्स प्रोग्राम है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ये रहा आपका यूजी प्रोग्राम। तो यूजी प्रोग्राम के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहला है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है यहाँ पर। बीएससी एग्रीकल्चर की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए वो 130 है। यानी कि ये 130 सीट्स वो हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल कैंडिडेट्स का राइट है। और बाकी इन्होंने 26 सीटें ऐसी रखी हैं जिसमें अदर स्टेट वाले और उत्तराखंड वाले दोनों ही एलिजिबल हैं। बट पेमेंट सीट्स हैं ये, तो पेमेंट सीट का मतलब ये है कि नॉर्मल सीट की जो जितनी फीस होगी उससे ज़्यादा फीस आपको पे करके ये सीट मिल सकती है। तो अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो वो उनको ये 26 सीट में से ही कोई एक सीट मिल सकती है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट वालों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो ट्वेल्थ है वो एग्रीकल्चर या फिर साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। आपके पास या तो मैथ्स हो ट्वेल्थ में या फिर बायो हो, चलेगा, ठीक है। और मिनिमम जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो ट्वेल्थ में। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपके 47.5% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, होम साइंस भी आप कह सकते हो उसे। तो ये जो बीएससी कम्युनिटी साइंस है इसकी टोटल 70 सीट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। और 10 सीटें ऐसी हैं जो उत्तराखंड और बाहर दोनों मतलब अदर स्टेट के लिए भी हैं, जो कि पेमेंट सीट्स हैं। तो इसमें क्या है, आपने इंटरमीडिएट अपना ट्वेल्थ जो है एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से किया हो, मैथ्स या बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। और वही सेम क्राइटेरिया, 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी एस सी एस टी ओबीसी के लिए 47.5% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है बीवीएससी एंड एएच, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। बहुत अच्छा कोर्स है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसी को देना चाहूंगा, ठीक है। तो 65 टोटल सीट्स हैं आपकी उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स की। और 24 सीट्स यहाँ पर जो है वो पेमेंट सीट्स हैं जिसमें उत्तराखंड और अदर स्टेट दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे देके, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने जो है ट्वेल्थ अपना साइंस स्ट्रीम से किया हो और ट्वेल्थ में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें जो है आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 47.5% होने चाहिए ओबीसी एससी एसटी के केस में, ठीक है। इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। तो पीसीबी और इंग्लिश इन चारों का टोटल करने पे आपके इतने इतने मार्क्स होने चाहिए, 50% या 47.5%। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला कोर्स है बीएफएससी बैचलर इन फिशरी साइंस। तो इसकी 24 सीट्स उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए, 4 जो है पेमेंट सीट्स हैं। इसमें भी आपके पास ट्वेल्थ में आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए और 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 47.5% ओबीसी एससी एसटी के लिए। अगला कोर्स है यहाँ पर बीटेक फूड टेक। यहाँ पर जो है टोटल 30 सीट्स हैं,
15 सीट यहाँ पर उत्तराखंड वालों के लिए, 15 सीट यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। बहुत अच्छा कोर्स है बीटेक फूड टेक, आगे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी फ्यूचर में। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए 12th में, या तो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास पीसीएम भी होना चाहिए। तो अगर आपने पीसीबी से 12th किया है, पीसीएम से 12th किया है, या फिर आपने पीसीएमबी से किया है, तीनों ही केसेस में आप एलिजिबल होगे। और मिनिमम जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में अगर आप हो, और या फिर आपके पास 47.5% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हो। तो ये 12th की परसेंटेज की बात की गई है, ठीक है। अगला जो यहाँ पर कोर्स है वो है आपका बीटेक बायोटेक। इसकी टोटल 40 सीटें, 40 में से 20 उत्तराखंड वालों के लिए और 20 अदर स्टेट वालों के लिए। और पेमेंट सीट कोई भी नहीं है, जो फीस लगती है सबकी एक जैसी लगती है। और इसमें भी आपने या तो अपना पीसीएम से 12th किया हो, या पीसीबी से किया हो, या फिर आपने पीसीएमबी से किया हो, और वही सेम चीज़ दे रखी है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इन्होंने क्राइटेरिया को रिड्यूस करा है कि आपके पास जो भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर पीसीएमबी है, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी में आते हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो वो चल जाएगा। बाकी जितने भी ये नीचे के आपको एग्जाम्स दे रखे हैं, बाकी जितने भी ये बीटेक कोर्सेज दे रखे हैं यूजी प्रोग्राम, इनका जो एडमिशन है वो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पर होता है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी देखो, बीटेक फूड टेक और बीटेक बायोटेक के ऊपर यहाँ पर 2 स्टार्स बने हुए हैं। इन 2 स्टार का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं, बिकॉज ये स्पेशल कंडीशन है। तो इन्होंने यहाँ पर 2 स्टार का मतलब लिखा है सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है कि भाई इसमें भी आपको पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम वही होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ज्यादा फंड आपको नहीं करती आपके प्रोग्राम फी में, तो आपको अपनी तरफ से जो है पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि फॉर यूजी पेमेंट सीट, तो अभी जो आपने पेमेंट सीट की देखी थी लिस्ट, ठीक है, पेमेंट सीट की जो हमने अभी बात करी थी उसमें कितना पैसा जो है देना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हो, अगर आप वेटनरी कर रहे हो पेमेंट सीट से, तो आपको 5 लाख रुपए पर एनम जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिटी साइंस कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और फिशरी साइंस में भी आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बीटेक फूड टेक की इन्होंने जो प्रोग्राम फीस लिखी है वो 1 लाख पर एनम लिखी है, और बीटेक बायोटेक की भी इन्होंने 50,000 पर एनम लिखी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम फी जो है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी इन एडिशन टू यूनिवर्सिटी रूटीन फी। तो यूनिवर्सिटी रूटीन फी वो तो कम ही होती है, वो यहाँ पर पता नहीं इन्होंने शायद मेंशन नहीं करी है। तो इतना जो ये मोटा मोटा खर्चा इन्होंने वो लिख दिया है। इसके अलावा जो आपका जैसे वेटनरी की अगर मैं बात करूँ तो 40-50 हज़ार शायद मेरे हिसाब से और फीस होगी, जो कि आपकी रूटीन फी कहलाएगी। और बाकी जो अदर कोर्सेज है उन केसेस में 10-15 हज़ार रुपये तक रूटीन फी हो सकती है। उसके अलावा ये आपको प्रोग्राम फी देनी है, जो कि मतलब सभी के लिए पेएबल होगी जो पेमेंट सीट लेते हैं। और बीटेक फूडटेक और बीटेक बायोटेक के केस में ये दोनों फीस लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ ना कुछ आप मान के चलो कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी रूटीन फी होगी जो इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फी का स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। तो रिजर्वेशन देखो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं। तो क्या क्या रिजर्वेशन मिल सकता है भाई? या तो आप चिल्ड्रन हैं, रिटायर्ड या किल्ड और डिसेबल्ड डिफेंस पर्सोनल के, जो कि उत्तराखंड में है, उनको 5% दिया गया है। चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड उनको 2% दिया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इनको 4% का रिजर्वेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ उत्तराखंड को 30% का है। काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड में सभी जॉब्स और सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर जो है 30% का वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उत्तराखंड से अगर कोई ऑर्फन चाइल्ड है तो उसके लिए भी 5% सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि जितनी भी सीट होंगी हर कैटेगरी में, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में, एससी में, एसटी हो, उनके अंदर ये जो है अंदर रिजर्वेशन दिए गए, ठीक है। तो रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन है ये। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाकी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए। अब थोड़ा सा जो है हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर देख लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ऊपर जो है ये तो आपका जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए दिया है, ये मास्टर्स के लिए दिया है, और ये आपका दिया है यूजी प्रोग्राम के लिए। तो इन्होंने लिखा है कि देयर शेल बी वन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स, ठीक है। इट विल बी ऑफ 3 आवर्स, तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन पेपर इसमें रहेगा जो कि 600 नंबर का होगा, ठीक है। 600 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। पेपर आपका बायलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। और पेपर जो है ओएमआर शीट पे होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ठीक है। ओएमआर शीट पे गोले भरने होते हैं आपको, सर्कल्स, ठीक है। तो देयर विल बी 3 ग्रुप्स ऑफ पेपर। तो यहाँ पर क्या है कि भाई यूजी प्रोग्राम में आपको किसी में भी एडमिशन लेना है, आपको इन तीनों में से कोई भी पेपर देना होगा। अगर आपके पास 12th में पीसीबी था
तो आपको कोड 1 जो है पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और ये भी ध्यान रखना, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते तो वहां पर भी पूछता है ये कि भाई आपको कोड 1 देना है, कोड 2 देना है, कोड 3 देना है। तो यहां पर ये चीज समझ लो, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था तो आपको कोड 1 देना है, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था तो आपको कोड 2 देना है। और अगर आपके पास पीसीए था, पीसीए का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर साइंस, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर अगर आपके पास था तो आपको पीसीए देना है, कोड जिसका 03 है। तो ये आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और जो पीसीएमबी वाले हैं, वो पीसीबी या पीसीएम कोई भी पेपर कोड दे सकते हैं जो इनको अच्छा लगता है। अगर आपको बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी वाला देना। अगर आप मैथ्स से मतलब मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है तो आप जो है पीसीएम वाला ग्रुप दे सकते हो। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन रहेंगे पीसीबी वाले में। और यहाँ पर जो है, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है 50 है, केमिस्ट्री के यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन 70 है। तो कितने हो गए, 50 50 100 और 70, यानी कि 170 हो गए। और 30 क्वेश्चन जो रहते हैं वो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के रहते हैं। मेंटल एबिलिटी या मेंटल एजिलिटी एक ही बात है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल बेसिक टाइप के रहते हैं, थोड़ी बहुत रीजनिंग वगैरह होती है, थोड़ी बहुत मैथ्स वैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हल्की फुल्की जीके होती है उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, और इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके के आपके रीजनिंग वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन ये हो गए, 50 50 फिजिक्स केमिस्ट्री के हो गए, और 70 आपके बायो के हो गए। इसी तरीके से सेम मैथ्स वालों में डिफरेंस ये हो जाता है कि बायो के जहाँ 70 क्वेश्चन थे यहाँ पर मैथ्स के 70 हो जाएंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर वाले केस में एग्रीकल्चर के 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये आपका जो है यहां पर हो गया, ठीक है। और देखो इन्होंने यहां पर ये पॉइंट लिखा भी है कि जिसने पीसीएम भी ले रखा था वो कोई भी पेपर दे सकता है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और पेपर की मार्किंग की अगर बात की जाए तो आपने देखा भाई 200 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई पेपर में, ठीक है। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 घंटे का समय मिल रहा है, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जब सही आप आंसर दोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन जो है वो आपके 600 नंबर के हो गए। तो और एक क्वेश्चन जब आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। तो सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1/3 की हो गई, मतलब 1/3, मतलब कि 1/3% हो गया, ठीक है। यानी कि 33% की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट रह गया है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और है, ये कैटेगरी आपको चूज करनी होती है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो। तो ये कैटेगरी जरूर देख लेना, जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के केस में कुछ सब कैटेगरीज होती हैं तो उनका आपको देखना जरूरी है। जैसे मान लो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ठीक है। और आपको जो है कोई भी वेटेज नहीं लेना, तो आपको 1100 ये कोड सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपके पास रूरल वेटेज है, उस केस में आप 1101 करोगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स वेटेज है, स्पोर्ट्स वगैरह आपने खेला है स्टेट लेवल पे, तो आप जो है 1102 यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, ठीक है, और उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह की पढ़ाई करी है, इस फील्ड वगैरह में उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप यहाँ पर 1103 करोगे। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के कोड्स दे रखे हैं, तो आप जो है इसको सही से चेक कर लेना। इसी तरीके से ओबीसी के सारे कोड दिए हुए हैं, ठीक है। उसी इसी तरीके से एससी कैटेगरी के कोड दिए, इसी तरीके से एसटी कैटेगरी के कोड दिए। अगर आपको आपके पास किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है और सिर्फ कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, मान लो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आप 1300 कर दोगे, बिकॉज 1300 का मतलब है विदाउट वेटेज। आपके पास कोई भी इनमें से नहीं है, ना तो रूरल है, ना स्पोर्ट्स है, ना एग्रीकल्चर वेटेज है, तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है 1300, 1400, या फिर 1200, या फिर 1100 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने यहाँ पर ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट है ये। ओके। और उसके बाद जो है देखो इन्होंने सारे नीचे लिखे भी हैं कि अगर स्पोर्ट्स का आप क्राइटेरिया ले रहे हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो आपको 2% मार्क्स का यहाँ पर वेटेज मिलता है, तो अलग अलग वेटेज आपको यहाँ पर दिया जाता है जो भी आप कैटेगरी चूज कर रहे हो। तो जो भी आप सब कैटेगरी यहाँ पर चूज करोगे, आप ये ध्यान रखना भाई उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज फिर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में आपको दिक्कत आएंगी, ठीक है। और सिलेबस की अगर देखो मैं बात करूँ तो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जो मैंने अभी आपको सिलेबस बताया, तो उसमें पूरा 11th और 12th लेवल का सिलेबस आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप पढ़ रहे हो तो 11th और 12th दोनों की पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हो तो 11th और 12th दोनों की पढ़ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो भी आप 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना, ठीक है। और सिलेबस की पीडीएफ भी इन्होंने लास्ट में यहाँ पर अटैच की है, तो ये आप देख सकते हो। ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं, ये मैथ्स के सारे वही चैप्टर्स और यूनिट्स हैं जो आपको 11th और 12th में दिखेंगे। इसी तरीके से आप जो है फिजिक्स देखोगे, पूरा फिजिक्स आपका 11th और 12th का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। बट फिर भी ये है कि एक रेफरेंस के लिए आप ये सिलेबस प्रिंट आउट जरूर कर लेना अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, और एक एक टॉपिक जरूर देखते रहना कि भाई आपने वो तैयार कर लिया नहीं कर लिया, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिले लेकिन वो इस सिलेबस में ना हो, तो उनको फालतू नहीं पढ़ना है,
ठीक है, और बाकी जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह वो अपना नीट का सिलेबस ही तैयार करें, उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। और मेंटल एबिलिटी का भी इतना कुछ खास देखना नहीं होता, ईजी आती है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि भाई नेगेटिव मार्किंग आप ना करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से आपका ही लॉस है। तो यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। और बाकी आप जो है फ्यूचर में इसके बारे में अपडेट चाहते हो, जब इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और बाकी आप जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर देना इस चैनल को, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो जाए। और बाकी जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैनल जो है वैल्यूएबल रहने वाला है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।